नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबर पंजाब से है। पंजाब की एक इंस्टाग्राम रील्स बनाने वाली इंस्टा क्वीन के तौर पर उसको जाना जाता है। वर्दी का भी रुतबा है, पंजाबी गानों पर इंस्टा रील्स भी हैं और लग्जरी गाड़ियों की शौकीन भी है। लेकिन पंजाब की इंस्टा क्वीन की अब जो बातें सामने आई हैं वो आपको चौंका देंगी। पंजाब की महिला कांस्टेबल अमनदीप कौर सोशल मीडिया पर इंस्टा क्वीन के नाम से मशहूर हैं। अब उस पर ड्रग्स तस्करी के आरोप लगे हैं। बठिंडा पुलिस ने अमनदीप को 17 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा है और अमनदीप के पास लग्जरी गाड़ियां, करोड़ों की प्रॉपर्टी की जानकारी ने भी जांच एजेंसियों को चौंका दिया है कि आखिर ये खेल इंस्टाग्राम के पीछे चल क्या रहा है। चिराग, क्या कहानी है? क्योंकि जो ये इस तरीके के जो इन्फ्लुएंसर हैं या जिनकी बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे या फेसबुक है या यूट्यूब वगैरह है, इनके बारे में कहा जाता है ये तो वैसे ही खूब पैसा कमाते हैं। जब इतना सब कुछ कमाया ही जा रहा था तो उसमें ये नए धंधे में उतरने की कहाँ आवश्यकता आन पड़ी? क्या कहानी है ये पूरी? देखिए, इनके पास 4 महंगी गाड़ियां, 2 करोड़ की कोठी। ये एक लेडी कांस्टेबल है जिसको बर्खास्त कर दिया गया है और आईजी ने कहा है कि इनकी सारी प्रॉपर्टीज की जांच करे। दरअसल ये अमनदीप कौर है, पिछले लंबे समय से बताते हैं फिरोजपुर जिरका से ये हीरोइन लाकर तस्करी कर रही थी, इस तरह की जानकारी निकली है। अब ये इनके बैकवर्ड लिंक्स कौन कौन से हैं, किनसे ये लेती थी हीरोइन, या आगे किसको देती थी, जिसको पंजाबी भाषा में चिट्टा भी बोलते हैं। चिट्टा काफ़ी फेमस है ये। और ये इनके पास से आप सोचिए 17 ग्राम मिलना। थार गाड़ी में थी जिसमें पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था। एक नाके पर इनको जब रोका गया तो ये भाग गई वहाँ से। तुरंत इनको पकड़ा गया मौके पर। जब सर्च किया गया थार को, क्योंकि एक टिपिंग थी कि भाई उसके अंदर इन्होंने ड्रग्स छिपा रखी है और पिछले काफ़ी समय से ये इस धंधे में थी, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही थी। ये बताते हैं कि बादल रोड पर नाकाबंदी कर रखी थी पुलिस ने, जिसके बाद धी लाडली चौक की ओर से एक काले रंग की थार को रुकने का जब इशारा किया तो युवती बाहर निकलती है, भागने की कोशिश करती है। फाइनली इसको पकड़ लिया जाता है और जब सर्च किया जाता है तो पॉलिथीन में ये सामान मिला, चिट्ठा जिसको बोलते हैं। चिट्ठा। चिट्टा। ओके। ये चक फतेह सिंह की रहने वाली है और पंजाब में सीनियर कांस्टेबल है, मनसा में तैनात है और भटिंडा पुलिस लाइन से अटैच है। आजकल सवाल ये उठता है कि ये लेडी कब से कर रही थी, इसके पीछे कौन लोग हैं जो इसको बैक कर रहे थे, खरीदार कौन थे इसके, या ये अपने कंज्यूम करने के लिए लेकर जाती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन जिस तरह से आप सोचिए, थार गाड़ी में ये खुद पंजाब में तो नशे के खिलाफ कितना बड़ा। अभी जो वही मैं कहने वाला था कि भगवंत मान जब से अरविंद केजरीवाल पंजाब की यात्रा पर गए उसके बाद से जो भगवंत मान सरकार है वो तो लगातार नशे के खिलाफ मतलब युद्ध स्तर पर काम कर रही है, कहना होगा कि नशा मुक्त बनाना है अगले इलेक्शन तक, ऐसी भी खबरें हैं। क्या ये उसी ऑपरेशन के तहत पकड़ी गई है या इस पर पहले से रडार में थी? रडार में थी, लेकिन ऑब्वियसली चूंकि अभी ऑपरेशन भी चल रहा है तो इसको इससे कनेक्ट भी किया जा रहा है। ठीक है। लेकिन अभी जांच इसमें जो आईजी हेडक्वार्टर है उनका भी बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी कर्मी को बख्शा नहीं जाएगा जो इस तरह की तस्करी में शामिल होगा। और इसी वजह से जो इसके खिलाफ आर्टिकल 311 के तहत इसको बर्खास्त कर दिया गया है। यानी कि बर्खास्त करने का मतलब यही है कि बहुत क्लिंचिंग एविडेंस इसके खिलाफ मिले हैं। यानी कि ऐसा सस्पेंशन नहीं तो होता यूजुअली, अगर टर्मिनेशन हुआ है तो आप सोचिए कि बिल्कुल। ये इस बारे में क्या जानकारी मिल पाई है, कब से ये इन्वॉल्वमेंट है इसकी? चूंकि एक कांस्टेबल है, उसकी एक सीमित सैलरी होती है, अगर हम मान ले भी इंस्टाग्राम वगैरह से इतना कमा रही, लेकिन ये जो लग्जरी लाइफ वो जी रही थी तो इस पर कभी तो शक गया होगा ना। मतलब ऐसा तो है नहीं, छिपकर तो नहीं होती है ना कि आदमी लग्जरी लाइफ जी रहा है तो वो बहुत छिप जाएगा लोगों से। ऑब्वियसली ये जब सोशल मीडिया पर एक्टिव थी तो इन पर नज़र भी ज़्यादा थी और इनकी एक्टिविटीज़ पर भी नज़र थी, तो ये पता चला कि ये इस तरह के धंधों में लिप्त है। तभी बादल चौक पर जो नाकेबंदी लगाई गई, इनकी जब थार गाड़ी को, और थार गाड़ी चलाती थी। अब सोचिए इनके पास कौन कौन सी गाड़ी है। ऑडी भी है इनके पास, इनोवा, 2 इनोवा है इनके पास, एक बुलेट मोटरसाइकिल है इनके पास। फिरोजपुर रोड पर करीब 2 करोड़ का कोठी है इनकी और एक कॉलोनी में लाखों के फ्लैट भी इनके पास है। अब ये इनकी इनकम कहाँ से हो रही है? कहाँ से? ये क्या अपनी सैलरी से हो रही है या किसी अपने या किसी और के नाम पर है? ये ऐसी तमाम चीज़ें जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। क्योंकि ये पता चला है कि नशे का जो कारोबार है, अब ये इसके बैकवर्ड लिंक कौन कौन से, ये कहाँ कहीं से खरीद रही थी, कहाँ से खरीद रही थी, अपने कंज्यूम के लिए रखी थी, किसी को आगे सेल परचेज में शामिल थी,
क्या इसमें कोई सीनियर पुलिस अधिकारी शामिल है? ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि अब सवाल ये भी है कि अनूप ये चीज़ें निकलेंगी तब देखने वाली बात होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब सीनियर तक बात पहुंचती है तो सारा मामला जो है वो निपटा दिया जाता है। उम्मीद करते हैं इसमें सच सामने आएगा। लेकिन चूंकि ये तो एक मोहरा है, जाहिर है कहीं से माल आ रहा होगा, कहीं माल जा रहा होगा। ये एक मीडिएटर से ज़्यादा कुछ नहीं, कमीशन एजेंट के लिए, दलाल के लिए, देसी भाषा में अगर हम बात करें तो। ये नेटवर्क कहाँ तक फैला हुआ है, इसके बारे में क्या जांच चल रही है? क्योंकि पंजाब तो पूरा खुद ही नशे की चपेट में है। मतलब इस कोने से ले लीजिए और उस कोने तक, कोई जहाँ से सिरा पकड़ेंगे पंजाब का, वो आपको नशे में लिप्त दिखाई देगा। चुनावी मुद्दा भी नशा रहा है पंजाब में तो। ये बात सच है, और इसी वजह मतलब से एक अमनदीप के पकड़े जाने से कुछ नहीं हो जाएगा, मेरा कहने की ये बात सच है। इसी वजह से अभियान भी छेड़ रखा है इस सरकार ने। और ये भटिंडा में सीनियर ये महिला कांस्टेबल थी अमनदीप कौर, ये भी अंडर रडार थी, क्योंकि लगातार इनकी एक तो सोशल मीडिया पर एक्टिविटी आप देखिए, आप इंस्टाग्राम भी देख लीजिए कितना एक्टिव रहती हैं, देखने में भी सुंदर हैं। और ऐसे में आप सोचिए इतना इनका लेविश लाइफस्टाइल, तो ये तो शक के घेरे में इंस्टाग्राम तो वैसे सुंदर बना देता है, आना साफ ही था। फंक्शन इतने आना साफ ही था कि जब आप इतना ज़्यादा हाईलाइटेड रहेंगे और इतना ज़्यादा अलग अलग गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे तो किसी के भी मन में ये सवाल उठेगा कि भाई ये बिल्कुल, जो भाई आपका साथी है कि अब कहाँ जैसे से आप इतनी और income हो हम रही है। मान लीजिए एक वेतन स्केल पर हम लोग जॉब कर रहे हैं कंपनी में, आप तो आ रहे हैं साहब ऑडी से और मैं चल रहा हूँ अपनी जो स्कूटी चलाते हुए, तो मेरे मन में आएगा ना भाई इनके पास कहाँ से इतना पैसा आ रहा है। तो वही बात है। तो ये तो भी होता हो ही- सकता है कि आसपास कई लोगों ने इनके बारे में कोई टिपिंग दी हो सीनियर अधिकारी को कि ये इस तरह के कामों में लिप्त है, आप चेक करा लीजिए। या क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो है किसी ने बिना टिपिंग के काम हुआ है, किसी को ये जानकारी थी कि ये कर रही है। और अब क्या मकसद अब ये क्या है? तो सब जानते ही हैं कि पंजाब में कहाँ से नशे की खेप आती है। ये तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले अपना करता है। ये बात सच है। और पाकिस्तान कई बार पकड़ी भी गई है ड्रग्स, अमृतसर बॉर्डर पर और तमाम जगहों पर पकड़ी गई, खासकर ड्रोन के जरिए भी भेजी गई। कई बार ऐसे भी केसेस सामने हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि पंजाब पुलिस का इन्वॉल्वमेंट अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। आप सोचिए पंजाब की लेडी कांस्टेबल ही इन्वॉल्व है, जो खुद ही ड्रग्स के खिलाफ एक अभियान चलाए हुए, वो खुद ही इन्वॉल्व है। तो ये अपने आप में अलार्मिंग है। अब यही है कि ईमानदारी से जांच हो, जो सीनियर अधिकारी अगर शामिल है तो उसके खिलाफ एक्शन हो। ये सबसे बड़ी नहीं, बात मैं इस पर इसलिए आ रहा था क्योंकि फिर मैं आपको साउथ लेकर चलता, वहाँ जिस तरीके से अन्य वाला केस सामने आया उसमें तो फिर बाद में तो शक की जो सुई है वो तो उसके फादर पर ही घूम गई ना, जो आला अधिकारी। देखिए वो प्रोटोकॉल का मिसयूज का केस है, लेकिन हाँ ये बात सच है उसके पास से गोल्ड रिकवर हुआ था। अब वो क्या उसकी नॉलेज में था? नहीं, ये एक अलग नहीं, चीज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ मास्टरमाइंड का पता नहीं चलता ना। ये जो पकड़े जाते हैं, जो चेहरे दिखते हैं, ये लोग तो मोहरे हैं। ये ये हट जाएगा, कोई दूसरा मोहरा आ जाएगा। तो वही तो पता खिलाड़ी करना तो है। कोई और है ना। वही तो पता करना है कि खिलाड़ी कौन था, जो इसको सप्लाई कर रहा था, जिसकी शायद ये कस्टमर रही होगी, इसने आगे किसी और को कस्टमर बना रखा होगा। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये भी हो सकता है अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल कर रही हो, लेकिन किससे ले रही थी? कोई ड्रग, बिल्कुल, कोई ये ड्रग जब रैकेट से तो जांच तार जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, ये जब जांच होगी तब पता चलेगा। क्योंकि ये जो स्थिति पंजाब की है और नशा मुक्त पंजाब, तो वहाँ की मौजूदा आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार का एजेंडा चुनाव में भी रहा और चुनाव में लगातार ये बात होती भी रही है। इसको लेकर अब पंजाब की जो सरकार है, मान सरकार, वो लगातार एक्शन ले रही है। कई तरह की खबरें भी सामने आती हैं जब इस तरीके की धरपकड़ होती है। उसी कड़ी में एक ये महिला कांस्टेबल पकड़ी गई हैं। अब जब जांच होगी, जब कबूलनामा सामने आएगा तो तस्वीर साफ होगी कि आखिर ये रैकेट कहाँ तक फैला हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, थैंक यू। इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर